बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अननोन इन अ फार्मूला। जी चलें, अब हम फार्मूला में अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन ओवर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर रूट वेयर x इज नॉट इक्वल टू k, फाइंड पार्ट ए द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5। ओके जी, अब हमने ये जो हमारे पास अननोन y है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जी हमारे पास फार्मूला जो है वो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन ओवर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर रूट। अब इस फार्मूला के अंदर y जो है वो ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, हमने इसी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू 5 गिवन है, ये हम फार्मूला के अंदर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 5 पुट कर देंगे। 5 प्लस सेवन ओवर 5 माइनस टू होल स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। 5 प्लस सेवन ऐड किया 12 और 5 माइनस टू 3, ये हमारे पास आ गया 12 ओवर 3 होल स्क्वायर रूट। अब 12 ओवर 3 होल स्क्वायर रूट है तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। 3 वन ज़ार 3, 3 फोर ज़ार 12, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2, और ये हमने अननोन y की वैल्यू 2 फाइंड कर ली जी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। ये नेक्स्ट पार्ट हमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें x जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। तो हमारा टॉपिक भी आज यही है कि हमने विदाउट चेंजिंग द सब्जेक्ट इन अ फार्मूला अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब y की वैल्यू 4 गिवन है, तो हम इस फार्मूला के अंदर जहाँ y होगा वहाँ पे 4 पुट के, यहाँ पे y जो है सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, वन टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन ओवर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर रूट जी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो x है ये तो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो अब इस x को सबसे पहले हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना पड़ेगा, और हमें पता है कि स्क्वायर रूट को रिमूव करना हो तो हम स्क्वायर लेते हैं जी। हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं जी। 4 का भी स्क्वायर लेते हैं, और x प्लस सेवन और x माइनस टू स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। ये आ गया जी 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन ओवर एक्स माइनस टू। ये हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, और अब हमारे पास बोथ साइड सिंगल डिनोमिनेटर अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है, तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी, अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 16 एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 एक्स प्लस सेवन से। 16 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सेवन जी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी, एक्सपेंड कर लें। 16 एक्स माइनस 32 इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन। नेक्स्ट इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं जी। अब हमारे पास बोथ साइड x आ रहा है, हमने x की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं एक साइड पे। अब इस x को
जो कि हमारा राइट साइड पे, इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये 16x माइनस एक्स हो जाएगा, -32 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 7। ये x से कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद आ जाएगा हमारे पास 15x माइनस 32 इज इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट 15x माइनस 32 को अब हमने शिफ्ट करना है, तो 32 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम बोथ साइड ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया 15x इज इक्वल टू 39। अब डिवाइड बाय 15, जी हमने अब 15 को शिफ्ट करना है, तो डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 39 ओवर 15, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 39 ओवर 15। जी अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है 39 15, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होगी। तो अब दोनों जो हमारे नंबर्स हैं वो 3 के टेबल में है, 3 13s आर 39 और 3 5s आर 15, x इज इक्वल टू 13 ओवर 5। ये हमारी अननोन x की वैल्यू 13 ओवर 5 आ गई। जी हमने x की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जी हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है तो इसमें हम x इज नॉट इक्वल टू k, के हम यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो कौन सी वैल्यू होगी कि जो x इज नॉट इक्वल टू होगी, कि जो वैल्यू आएगी k की वो x के इक्वल नहीं ले सकते हम। जी चलें अब हम देखते हैं, और ये कैम्ब्रिज के पेपर में 1 मार्क का ये क्वेश्चन होता है इस टाइप का। तो अब हम देखते हैं कि जी हमारी क्या वैल्यू होगी k की, x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर रूट। जी हम इसको लिख लेते हैं x प्लस 7 स्क्वायर रूट और x माइनस 2 स्क्वायर रूट, इन दोनों का हमने स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, अलग-अलग स्क्वायर रूट ले लिया। जी तो अब हमारे पास है जी डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। अब हमें पता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें अगर 0 आ जाए तो उससे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, डिवीजन जो है अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम x माइनस 2 के रूट को कभी भी 0 नहीं रख सकते, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप स्क्वायर ले लेंगे जी बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, और x इज नॉट इक्वल टू 2। अब देखें हमने कहा था कि x इज नॉट इक्वल टू k, कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी हमारा x उसके इक्वल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे 2 आया, तो इसका मतलब k की वैल्यू 2 होगी। जी तो क्या आपका k 2 होगा तो x इज नॉट इक्वल टू 2 आएगा, और क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 पुट करें इस डिनोमिनेटर में, इस डिनोमिनेटर में x की जगह हम 2 रख दें तो ये 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा और आपका डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसे कहा था कि x इज नॉट इक्वल टू k, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसके इक्वल x नहीं होगा। जी नेक्स्ट अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। जी क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, कि गिवन दैट a इज इक्वल टू 5b प्लस 16 ओवर 2b माइनस 23 होल क्यूब रूट, और हमने फाइंड किया करना जी फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें a सब्जेक्ट बना हुआ है और हमें a की ही वैल्यू गिवन है, दी हुई है।
तो अब हम फॉर्मूला के अंदर जहाँ पे ए है वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं और जो अननोन है बी उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। और यहाँ पे है जी क्यूब रूट। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला के अंदर हमारे पास आ गया क्यूब रूट। हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो अननोन बी है ये क्यूब रूट के अंदर आ रहा है, तो क्यूब रूट को रिमूव किए बगैर हम बी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्यूब रूट को रिमूव करेंगे और हमें पता है कि क्यूब रूट को रिमूव करना हो तो हम क्यूब लेते हैं। तो अब यहाँ पे बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं ताकि हम इस क्यूब रूट को रिमूव कर सकें। ओके जी, 3 का भी हमने क्यूब ले लिया और इधर 5b प्लस 16 ओवर 2b माइनस 23 और ये क्यूब रूट और इसका भी हमने क्यूब ले लिया जी। अब ये क्यूब जो है इस क्यूब रूट को रिमूव कर देगा और हमारे पास आ जाएगा 5b प्लस 16 ओवर 2b माइनस 23। अब ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्यूब रूट से आज़ाद हो गई है। अब हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जी। अब लेफ्ट साइड पे है क्यूब ऑफ 3, तो क्यूब ऑफ 3 का मतलब ये है कि ये 3 हमारा 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 टाइम्स तो हमारे पास वैल्यू आएगी 27 जी, ये 27 आई। अब फिर हमारे पास सिंगल डिनोमिनेटर अलजेब्रिक फ्रैक्शन आ गई है और सिंगल डिनोमिनेटर अलजेब्रिक फ्रैक्शन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा 27 इंटू 2b माइनस 23 इज इक्वल टू 5b प्लस 16 इंटू 1 जी। ये हमारा 27 ये 2b माइनस 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 5b प्लस 16 से। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं जी। 54 27 को 2b से मल्टीप्लाई करें 54 भी आ गया माइनस। अब 27 को 23 से मल्टीप्लाई करें जी, तो ये 21 6 8 और 2 7 14 2 4 और 1 5, ये आ गया 1 2 और ये 5 1 6, तो ये आ गया 621 इज इक्वल टू 5b प्लस 16। अब हमारे राइट साइड पे भी b है और लेफ्ट साइड पे भी b है, हम इसको कंबाइन करेंगे जी। 4b माइनस 5b माइनस 621 इज इक्वल टू 5b माइनस 5b प्लस 16, ये 5b से कैंसिल हो जाएगा। अब 54b माइनस 5b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 49b माइनस 621 इज इक्वल टू 16 49b। और अब हमने इसको शिफ्ट करना है तो 621 हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम इसको ऐड करेंगे बोथ साइड तो ये शिफ्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप है वो लिखते हैं जी हम 49b इज इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे 16 प्लस 621 को तो ये आ गया 637। अब डिवाइड बाय 49 से हम डिवाइड करेंगे जी, तो 637 ओवर 49, तो ये 49 वन ज़ार 49 और 49 वन ज़ार 49, तो ये आ जाएगा जी b इज इक्वल टू। अब 637 को हमने 49 से डिवाइड करना है तो जी 49 वन ज़ार
49, 13 माइनस 9, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 4, यहाँ पे 5 और 1 और ये 7 आ गया। अब 3 पे डिवाइड करेंगे, 9 3 ज़ार 27, 2 आपका कैरी हो गया, 4 3 ज़ार 12 और 2 14। तो ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 49 1 आर 49 और 49 13 आर 637। तो ये हमारी वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू 13 और हमने b की वैल्यू ही फाइंड करना थी। ये था जी हमारा आज का लेसन। ओके, अल्लाह हाफिज़।